आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और आज चैनत गांव के अंदर एक बहुत बड़ा सम्मान समारोह रखा गया था, तो उसके बारे में बताएं। और आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके बारे में बताएं। आज हमारा ये सम्मान समारोह था भाई, जिसमें हमने सभी खापों को, सभी किसान संगठनों को और सभी धार्मिक संगठनों को जिनने हमारी मदद करी, और सरपंच साहिबान, वकील साहिबान, कुछ अधिकारीगण भी थे जो अंडरग्राउंड हमारी मदद कर रहे थे, उनको भी हमने न्योते दिए हैं। और सभी राजनीतिक दल जो हमारे धरने का समर्थन करने आए थे सरपंच साहब, हमने सुना है कि इसमें संत रामपाल जी ने भी आपकी दिल खोलकर मदद की। वो क्या मदद? मदद तो हमारे एक बार हम हिम्मत हार गए थे, बीच में मुख्यमंत्री से मिले उस टाइम थोड़ा हौसला मोरल डाउन हो गया था हमारा। तो फिर हमारे पास संत रामपाल जी के अनुयायी पहुँचे, उन्होंने हमारे से डिस्कस करी, भाई क्या आपका पोजीशन क्या है। मैं पोजीशन तो ये है भाई, मुख्यमंत्री तो नाट गया, अब आगे देखेंगे क्या करेंगे। तो उन्होंने हमारे को कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। वो यही कहने से हमारा हौसला बढ़ गया। और उनने कहा आप अपना मिशन चालू रखें, आपका पानी का मिशन है जो पवित्र मिशन है, इसमें कोई आपका भेदभाव वाला कोई सिस्टम नहीं, छत्तीस बिरादरी का सारा प्रोग्राम है। तो उन्होंने कहा कि हम आपकी हर प्रकार से मदद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट तक के उन्होंने कहा कि अगर आपका केस हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट तक आपके वकील फ्री करेंगे, हम अपने आप पैरवी करेंगे आपकी, आप इस लड़ाई को जारी रखें। तो हमने जारी तो वैसे भी रखनी थी, पर एक नू था बिना साधना का जारी रहे तो दिक्कत आती है हमारे। तो उन्होंने हर प्रकार से हमारी मदद की, राजनीतिक तौर से भी हमारे को सहारा दिलवाया, आर्थिक तौर से भी दिलवाया, और वैसे भी संगठन की तरफ से भी हमारे को बहुत सहयोग मिला है। अच्छा, गांव में हमें कुछ लोग ये कहते हुए पाएंगे कि पहले जब बाढ़ आई उस दौरान भी सतलोक आश्रम की तरफ से, संत रामपाल जी की तरफ से गांव की मदद की गई थी। क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल सच है जी। मोटर और पाइप दिए गए, हमारे गांव की बल्कि पहली डिमांड ही हमारे गांव ने करी थी। वैसे तो गुराना शुरू हो गया बाद में, लेकिन एप्लीकेशन हम नहीं लगाई थी पहली, ग्रामीणों ने लगाई, मैंने तो नहीं लगाई, ग्रामवासियों ने लगाई थी। तो मेरे को यहाँ पता चला कि सबसे पहली एप्लीकेशन जन्नत की ही लगी थी। और अब भी हम तो देखो, हम एहसान फरामोश नहीं है। जिसने भी हमारी मदद करी, चाहे दुनिया कुछ भी कहती रहे, हम उसका एहसान मानेंगे और उसका नाम भी करेंगे। जो बात होगी वो क्लियर करेंगे। हम ये नहीं है वह किसी दबेंगे। जिस भाई ने हमारी मदद करी उसका एहसान हमारे ऊपर रहेगा। ये तो हमारे जीवन मरण की लग रही थी, इसमें कुछ भी हो सकता था। आज हमने देखा जो मंच था, मंच पर वहाँ जी का जो प्रारूप था उसको सम्मान दिया गया, उसको पुण्य मालाएं पहनाई गई आगम के प्रारूप का। तो इसमें गांव की जो तमाम बिरादरी है, जो गांव की खाप सरदारी है, सबका फैसला था। वो तो आपने देखो, आपके सामने नहीं था। अगर विरोध होता तो वहां कोई बोलता, कोई बोल नहीं। ये तो देखो बाहर से प्रचार हो रहा है, पता नहीं कोई खिलाफ वाले हैं क्या हमारे, वो नेगेटिव हमसे भी कहते हैं भाई, वो आदमी सहायता करता है, किसान की सहायता, किसान तो मर्या हुआ पड़े, इसकी जितनी सहायता करी जाए उतनी कम है। और मोदी इसकी सहायता कर रहे हैं, क्यों खाम खा बीच में रोड़ा अटका रहे हो भाई। अपना किसान संगठन और साथ लग के सरपंच साहिबान सारे सामाजिक संगठन लग के रामपाल जी से कह के रहे किसानों की मदद आओ। जब तो मदद करने से क्या होगा, ये किसान और संत रामपाल जी 2.5 एकड़ का जो किसान रहे हैं वो सारी चीजें उपलब्ध करा रहे हैं, उसमें करा है परसेंट का किसान उसमें कम। एक बहुत बड़ी प्रार्थना कर दी आपने, कहा कि मेरी संत जी से, गुरु जी से बात कर लोग, आपने एक बड़ी प्रार्थना कर दी, मरोड़ तो कर दी। वहां से हमारे को मानने जमींदार मरिया ही पड़े है, उसको होता नहीं 5 किलो पीछे
बेवाड़ा हो जाए वो बच्चों का मुश्किल से हो रहा है। और हमारे तो प्रार्थना हाथ छोड़ के मेरी वे 5 किले जो भाई तो 5 किले वाला तक संत जी हमेशा से ही अन्नदाता की मदद करते हुए आ रहे हैं और ये नहीं कई प्रकार की मदद उनकी चल रही है, लेकिन कुछ लोग आज भी गलत कमेंट लिखते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं। ऐसा क्यों, आप क्या मानते हैं? तो उनकी सोच ही गलत होगी और तो क्या हो सकता है। गलत सोच के आदमी होंगे भाई। कोई किसी का भला कर रहा है, किसी भी रूप से कर रहा हो, उसमें तो गुणगान करना चाहिए उसका। भाई कुछ दे रहा है, ले तो नहीं रहा अपने से। भाई ये जमींदारों को कुछ ना कुछ देंगे, जमींदार से कोई ले तो नहीं का देन लग रहा जमींदार ने, और वही उन्हीं के आदमी नेगेटिव बात फैला रहे हैं। ये बड़ी माड़ी बात है। प्रधान जी, जैसे गांव की समस्या थी, रामपाल जी महाराज का विरोध कर रहे हैं, तो क्या आप मानते हो कि वो लोग गरीब मजदूर किसान का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो मदद हो रही है उसमें कहीं न कहीं वो बाधा बन रहे हैं? बिल्कुल बाधा बने, या तो वो करके दिखाएं, अगर उनमें दम है विरोध करने का, विरोध कर रहे हैं, या तो फिर कुछ करके दिखाओ। जैसे कई बात हमारे से भी बातें हुई, वैसा कर दिया वैसा कर दिया, मैं ले आओ भाई पीछे ले आओ, ठीक है, तारा नाम का भंडारा रह जाऊंगा तरक्का में। तो कई मारे तो अभी तरह तरह की बातें आई थी, और ये तो भाई कहनी है तो नुआ कहीं जाया कर, जो सीधी राह पता लगा नहीं और उसका विरोध होगा, फलदार पेड़ कई पत्थर लगेगा, ये सूखेगा के लगेगा उसका कि मैं है तो कोई। प्रधान जी, जैसे चन्नत गांव की पीने के पानी की समस्या थी और उसके लिए आंदोलन करना पड़ा, जो लगभग 61 दिन चला और उसके बाद कनेक्शन मिला। लेकिन कई गांव ऐसे हैं जो सीधे ही संत रामपाल जी महाराज जी के पास प्रार्थना लेकर गए और संत रामपाल जी महाराज जी ने अगले दिन उनके गांव में समरसी लगवा दिए, पाइपलाइन बिछा दी, यानी पूरे के पूरे गांव की पीने के पानी की समस्या का समाधान कर दिया। तो क्या कहोगे इस सेवा को देखकर? देखो, वो पानी से पटा तो धर्म ही नहीं है भाई। ये तो सुत्या उठते और सोवा हाजत तक चाहिए है, रात ने पीना पड़ा है, ये तो दिन रात पीने वाली चीज़ है यार। महाराज जी ये कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। फिर मारा तो अनुदान, हमारी तो सरकार गलत टक्कर थी भाई। ये मरला पानी तो ज्यादा सरकार बिना मिल को नहीं सकता। नाक की लड़ाई, नाक की भी के मानो ये कनेक्शन तो सरकार ही देगी जद होगा पानी। जे हमारा अंडरग्राउंड पानी होता नहीं तो महाराज जी ने कहा मैं पताल से भी निकाल दूंगा तेरा पानी। ये पताल भी हमारा तो खारा है, फिर क्या करा, मिठा होता तो फिर हमें क्या नहीं इनका गला माथा मारा दे, फिर तो महाराज जी भाई करा लेंगे हम। संत रामपाल जी महाराज ने खुला ऑफर दिया था कमेटी को कि बाखड़ा तो पानी लेके दे दूंगा, 8 इंची पाइप भी डलवा दूंगा, तो सारी चीज़ों का खुला ऑफर था आपको। ऑफर तो था, फिर यह सरकार रोड अटकावत ही रहे, यह सरकार बीच में अड़चन पैदा करे। धन्यवाद है रामपाल महाराज जी का, सारे का भैया का, राम अवतार राणा का भी बहुत धन्यवाद। हमारे बचपन के साथी हैं, वो हमारे से मिले आके। सरपंच साहब क्या कुछ कहना सर? मैं कुलवीर धोनी, गांव चाणक्य मेंबर कमेटी धारणा, पूर्व प्रधान गवर्नमेंट कॉलेज। आज हमने हमारे गांव के अंदर जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, ये बुलाने का मकसद जो हमारा है वो मकसद 61 दिन हमारा गांव, गुआंढ, खापे, राजनीतिक दल, सभी मातृशक्ति, किसान संगठन, सामाजिक संगठन हमारे गांव में धरने पर बैठे, उन्होंने हमारा सहयोग किया। उन सभी का सम्मान करने के लिए आज हमने सम्मान समारोह आयोजन किया था मैरिज पैलेस में, और वो हमारा बहुत सफल रहा। 100 के करीब हमारी खापें आई हैं पूरे हरियाणा प्रदेश से, और 150 के आसपास सरपंच हमारे पास पहुंचे हैं, और 80 के आसपास किसान संगठन थे, सभी राजनीतिक दल आए हैं, सभी सामाजिक संगठन आए हैं, सभी पत्रकार, 100 के करीब पत्रकार साथियों हमने सम्मानित जिन्होंने हमारे धरना स्थल पर सहयोग किया। तो हमने हर बंदे का सहयोग किया है, समर्थन जुनून दिया है, और संत रामपाल महाराज जी इनका भी हमने आज पूरा ताम झाम के साथ जो है उनका सम्मान करने का काम किया है। क्योंकि संत रामपाल महाराज जी ने जब पिछले साल बाढ़ के समय में हमारे गांव के साथ साथ पूरे हिसार डिस्ट्रिक्ट नहीं पूरे हरियाणा का खेती और किसानी को बचाने का काम किया था, गरीब को बचाने का काम किया था। खेती किसानी नहीं होगी तो मजदूर कहाँ मजदूरी करेगा, तो अच्छा उन्होंने काम किया था। हमारे गांव ने हमारी एक धरना कमेटी गई थी संत रामपाल जी का धन्यवाद करने के लिए। हमारे धरने में भी उन्होंने ये कहा था, बेटा आप लोग सरकार से टकराना मत, धर्म नीति पर चल करके, अहिंसा की नीति पर चल करके आप जीतोगे, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। उन्होंने
पूरा आशीर्वाद रखा, आर्थिक रूप से भी हमारा पूरा साथ दिया और हमें मानसिक रूप से भी इस सबल बनाया और हमारा मार्गदर्शन भी किया कि आपने हिंसा नहीं करनी, धर्म नीति पे चलना है। तो इसलिए अब पूरा गांव राम इस चीज़ के लिए संत रामपाल जी का वहाँ जा कर के पूरे गांव की तरफ से हम धन्यवाद करेंगे। जैसे हमने आज स्टेज पे संत रामपाल जी का जो है हमने धन्यवाद किया है, उनका मान सम्मान किया है, इसी तरह से पूरी हमारी धरना कमेटी गांव में से पूरी बसें ले जा करके धाम में भी धनाना पहुंच करके, जैसे हम पहले गए थे, संत रामपाल जी का पूरा जो है हमारा सहयोग करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए जो उन्होंने किया, गांव का पानी निकाला है, जो 2.5 एकड़ के ज़मींदारों को दवाई खाद बीज फ्री देने का प्रोजेक्ट है, उसके लिए जैसे सरपंच साहब ने बताया कि वो कम से कम उनको 5 एकड़ कर दे तो और भी पूरे हरियाणा का भला हो जाएगा। तो संत रामपाल जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और जितने भी किसान संगठन आए हैं, खापें आई हैं, राजनीतिक दल आए हैं, सामाजिक संगठन आए हैं, मजदूर संगठन आए हैं, यहाँ तक कि हमारे राजस्थान से भी MLA आए, पूर्व MLA बलवान पूनिया जी आए हैं, BSP के हमारे साथी भी आए हैं, हर राजनीतिक दल, कांग्रेस के भी आए, IND के भी, JJP के भी आए हैं, सभी ने हमारा पूरा सहयोग किया। सभी का हम धन्यवाद करें, सभी किसान संगठन सभी खापा करते हैं। जो भी बंदा आया, किसने 1 रुपया दिया है, लाखों रुपए भी दिए हैं, सबका हम दिल से हाथ जोड़ के आभार करते हैं। सबसे ज़्यादा सहयोग संत रामपाल जी का है, उनका हम बार बार पूरी धरना कमेटी, पूरा गांव राम चैनल बहुत बहुत धन्यवाद करता है, आभार व्यक्त करता है, प्रणाम करता है। पूरी सरदारी बैठी है। संत रामपाल जी महाराज लगातार सामाजिक कार्य कर रहे हैं, जैसे दहेज मुक्त शादियाँ हैं, नशा मुक्त अभियान है, उसके साथ साथ गरीबों के मकान बनवा रहे हैं। तो वो पूरी सरदारी बैठी है, किस रूप में देखते हो उसको? नहीं, बहुत अच्छा काम है। जिसके बंदे के पास मकान नहीं है, अन्नपूर्णा मुहिम में संत रामपाल जी उनको मकान देते हैं और गरीब बच्चों की शादी करवाते हैं और वो भी बगैर अब दहेज के। तो ये अच्छी समाज में एक अच्छा मैसेज है, अच्छा संदेश है, अच्छा उनका सहयोग रहा है समाज के इस दिशा में। उनका हम समर्थन करते हैं और धन्यवाद करते हैं। अच्छा काम कर रहे हैं संत रामपाल जी। नशा मुक्त समाज को बनाने में संत रामपाल जी महाराज जी के आज करोड़ों अनुयायी हैं और किसी प्रकार का नशा नहीं करते। तो इस बारे में आज जो समाज के अंदर नशा फैला हुआ है उसके ऊपर क्या कहेंगे, जो संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम है? नहीं, नशा तो समाज में बहुत है और संत रामपाल जी अच्छी मुहिम चला रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि संत रामपाल जी थोड़ा सा जो युवा है गांव में, जो खेल के तरफ खेलना चाहता है, हमारे गांव में बच्चे आए थे हमारे पास, वो भी कह रहे थे जी थोड़ी जिम की सुविधा है, हमारे ग्राउंड में पानी नहीं है, मिट्टी भरते हैं। तो हर गांव में इस तरह की समस्या मिलेगी। तो संत रामपाल जी नशे के खिलाफ अच्छी मुहिम चला रखी। थोड़ा सा युवाओं को, जैसे किसानों कह लो, वो युवाओं की ओर हेल्प कर दे गाँव में, तो युवा खेल में बढ़ेंगे और अच्छा काम होगा और नशे से दूर रहेंगे। वही उनकी है कि नशा ना करें बच्चे, युवा देश का भविष्य है, अच्छा काम करें, अच्छी पढ़ाई करें, आगे बढ़ें। प्रधान जी, कल इस विषय को लेकर महम 24 का जो ऐतिहासिक चबूतरा है, वहाँ उत्तर भारत की सभी खापें इकट्ठी हुई थी। हम भी गए, आप भी इसमें शामिल थे, सरपंच साहब भी शामिल थे। और जो संत रामपाल जी की हमेशा से मुहिम चलती रही है पहले दिन से कि नशा नहीं होना चाहिए, नशा हर बीमारी की जड़ है, नशा सबसे खराब चीज़ है। और कल खाप सरदारी ने भी ये फैसला लिया है कि अब खाप पंचायतों में हुक्का नहीं रखा जाएगा। तो आप क्या मानते हैं? नहीं, बहुत बढ़िया फैसला है। देखो, हुक्के से हम अपना सोचते हैं बढ़िया नहीं है। आप डॉक्टर की देखोगे, हम सवेरे बच्चे जॉगिंग करते हैं, दौड़ लगाते हैं, ताज़ा हवा के लिए ऑक्सीजन अंदर जाए। हम कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेके जाएंगे, हुक्का पियेंगे तो सारे फेफड़े काले होंगे। आप वाइट कपड़ा धुएं से निकाल दो, काला हो जाएगा। ये तो हमारे फेफड़े हैं जो हमें जीने के लिए ज़रूरी है। तो नशा यहाँ हुक्का के रूप में लगाओ, बीड़ी के तंबाकू, हर नशा तो किसी प्रकार का नशा तो गलत है और युवाओं को खराब कर, नशा नाश करता है। खेलीराम फौजी जो आपके बीच में बैठे हैं और हमसे पूछना चाहेंगे कि संत रामपाल जात पात धर्म नीति सबसे ऊपर उठकर 36 बिरादरी का उसके मिशन का सहयोग है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बेलीराम फौजी जी, मैं दलित समुदाय से हूँ, समाज जाति से। तो आपने भाईचारे की बात किया, वो एक इतने ऊंचे संत हैं, वो कभी भी एक जात बिरादरी के ऊपर नहीं, उनके लिए तो सब छोटे से लेकर के बड़े तक कोई जात पात उनके अंदर नहीं भरते हो। उनकी एक अच्छी सोच है। आज के युग में अगर ऐसा संत जो हमारी भारतवर्ष के बीच में हो, जो कि जात पात को नहीं देखे, उसको हम संत मानते हैं। क्योंकि जात पात हम करके क्या करेंगे, जात पात है ही नहीं, हम एक ही भाई हैं, एक इंसान है, एक हमारा धर्म भी वही है। इसलिए जो मुहिम उन्होंने चला रखी है, कोई ऊंच नीच नहीं है, भेदभाव नहीं है, उनके दरबार में सब बराबर हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। ठीक है जी, धन्यवाद। एक छोटा 2 मिनट के जी बताइए, क्या कुछ कहना चाहते हैं? भाई रामपाल महाराज ने जो मौज कराई थी,
किस तरह ही मौत करा के? एक तो ब्याह वाला काम सा बनाए रखा, मैं देख के आया था बयानी गा था एक बार महाराज यहाँ सत्संग में, मैं देखती तो हूँ कि कुत्ता ले महाराज का और ना तो लवाई की जरूरत, ना नाई की जरूरत, ना बामणी की जरूरत, ना गाड़ी की जरूरत, ना सुनार की। भाई 15 मिनट की रामायण चल रहा है और लपटनी 20,000 कमाओ खाओ महाराज की। वह शिक्षा मेरे सबसे पसंद आई। और के चीज़ अच्छी लगी? शिक्षा के बारे में लाग रही है, स्वास्थ्य के बारे में लाग रही है, किसानों ने पाइप देने लग रहे हैं, खाद देने लगे। किसान को गाँव ही किसी सरकार के गुण है, महाराज के गाँव जानने मिला है। मैं भी धक्के खादा फिर यूनियन में प्रधान सू देखा, लोग बहुत दुखी थे। और महाराज ने जो खाद वाला बीज वाला कर दवाई वाला वो जमाने हाल के जब महाराज के तुमको 5 टीके निवड़े तुम सुरक्षा बनता था। और सरकार ने कोई को पूछता भाई महाराज का नहीं होगा सारा देश, 1 मिनट में काम वो है। सरकार का चक्कर काटे जाओ, कदे मिला यूरिया आ जाओ 2 दिन में आओगी, महाराज तो तुरंत पावा फैसला करें भाई। देश में गणेश संत हैं, ये सारे नकली है, ये पीछे इकट्ठे नहीं है। जो दिल खोल की दान करा पब्लिक में आओ ले जाओ कि मैं चाहिए वो मांगो वो ही दूँ। मन तो पहली सरकार भाई महाराज रखती है, सरकार भी फैल है महाराज का, कर दाम दे दे सब्जी में मांगो वो ही दे दे। बोलो सरपंच साहब, एक आखिरी सवाल आपसे है। हमारे यहाँ बहुत डेरे हैं, बहुत संत हैं, वो विरोध में तो सबसे आगे खड़े मिलते हैं, लेकिन जब बात आती है अन्नदाता के लिए कुछ करने की, समाज के लिए कुछ करने की, उस वक्त उनका ये नहीं पता चलता वो कहाँ जाते हैं। उस वक्त केवल एक ही डेरा नजर आता है, संत रामपाल जी का आश्रम, और खुद संत रामपाल जी। क्या कहेंगे आप? भाई एक तो डेरा में मैं भी गया हूँ, वो लेने के हैं, देने के नहीं। यहाँ दिया जाता है, वहाँ लिया जाता है। फिर समाज को भी उनको आईना दिखाना चाहिए। दिखाना तो चाहिए, लेकिन ये समाज में तरह तरह के लोग हैं, ये तो सरेआम सहायता कर रहे हैं, उनकी कहीं सुनने में नहीं आई, कोई सहायता कहीं ना दिखाई दी। और इनसे तो बहुत बड़े डेरे हैं उनके, बहुत बड़े डेरे हैं। जिस तरह से मंदिरों को लूटा जा रहा है, और एक क्या समाज में आप मैसेज देना चाहोगे कि इन मंदिरों में जो लूट हो रही है, और एक आपने संत रामपाल के मिशन को देखा, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो मंदिर में तो ये थोड़ा बनाया था, नया मंदिर है, राम मंदिर है, थोड़ा लोग दया कर देर वो पीछे गायब हो गए। ये तो राम की रुखाड़ी करेंगे और वह के करेंगे समझ में नहीं आ रही। वो मंदिर पीछा खातर चोरी करने खातर बनाया था, कि भक्ति खातर बनाया था। और मारा तो बुढ़े सदा कहते आए भाई इनमें कि मैं नहीं तरिया, अपना तो एक दादा खेड़ा होया करता जिस बशे जद्दू वाला आया था उसमें, और उसे तो मैंने क्या दूध चढ़ाया वहाँ और जू वाला आया वहाँ, और इस तरह नारा तो क्यों होया को नहीं करता। ये भी अब तरह तरह के लोग है कि ये टीवी देख देख के ये फलानी पूजा देखड़ी पूजा ये सैल पड़ी। पहला तो बेरा को नहीं होया करता भाई, ये करवा चौथ और का भी को नहीं बेरा था अपन, तो वह एक कहानी सुनाना आया करती पड़तानी, वह सुना के बिक जाती भैंस, इतना के बेरा होया करता। ईब तो बेगन हो रहा है, ईब तो बाजार सज गेर के हुआ, तीसरे दिन तो बाजार सजाए हैं भाई। ईब यो माता का हो गया, यो फलाना का हो गया, यो दिखड़ा का हो गया। दुकानदारा ने भी धंधे बना लिए, कदे लाल चुन्नी कदे पीली चुन्नी, ये नुआ चल ले जाए भाई। प्रधान जी, आखिरी सवाल है कि जो चैनत गांव के अंदर जो टी लगी है उसमें सभी सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने आपका सहयोग किया, तो संत रामपाल जी महाराज जी के सहयोग में इसमें कितना योगदान है? सहयोग तो भाई देखो सभी का सहयोग है, एक नहीं कह सकते उसी के सहयोग से है, नहीं दूसरे भाई रुचि हमारा तो भाई सारे बराबर के हैं। जैसे सभी धर्मगुरु और जो अपने मंदिर मस्जिद हैं, वो अगर संत रामपाल जी महाराज की तरह अगर आगे आए गरीब मजदूर और किसान की मदद करने के लिए, तो क्या संभव है बाहर सोने की चिड़िया बन जाएगा? तो सोने की चिड़िया तो बनेगा, सारा माल तो दाब रहे हैं। नूका यही पहले 10 दरवाजे बताए थे, कौन सा मंदिर था, खोलिया तो उसमें चबंदी नहीं पाई, वो खाली बक्से पाए। वो भरे तो थे लोगों ने, जदे वो खजाना थावड़ा है वो भर रहे थे, तो वो खाली कैसे, कोई पूछने वाला नहीं, बस नू बता दिया, छोटी ही खबर बना के वो खाली पाए हुए हैं खजाने। ये तो नहीं पूछा उनको लेके कौन का, कोई इंक्वायरी नहीं, लेना नहीं देना, देर कर दी हो रही भाई। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। संत रामपाल जी महाराज की जय हो। किसान मसीहा संत रामपाल जी महाराज की जय हो। ठीक है प्रधान, धन्यवाद।
धन्यवाद प्रधान जी आपका।